भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। अपने हालात आपको स्वयं ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती है, वैसे ही व्याकुल मन में समाधान नहीं दिखाई देता है। शांत मन से सोचे हो तो हर समय समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा और आपकी समस्याओं के उत्तर और उनके समाधान का सर्वोत्तम स्रोत भगवत गीता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह ऐसा दिव्य ज्ञान है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, सपने कैसे पूरे किए जाएं और कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक कैसे बनाए रखें जाएं। भगवत गीता यह भी बताती है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे विकसित होती है, सच्ची खुशी क्या है और जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। निर्णय लेने की कला और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाती है। भगवत गीता न केवल एक धर्म विशेष के लिए बल्कि यह हर जाति, धर्म, समुदाय और आय वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। इसे पढ़कर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता के ज्ञान से आप अपने घर परिवार में चल रही परेशानियों और रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। यह जीवन में प्रेम और मधुरता का संचार करती है। श्रीमद् भगवत गीता हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे पढ़कर और समझकर कोई भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और एक सकारात्मक, सफल और आनंदमय जीवन की जी सकता है। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक समाहित हैं और इनमें एक ऐसा दिव्य और गहन ज्ञान निहित है जिसे पढ़ पाना सभी के लिए संभव नहीं होता। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम गीता के 50 सबसे महत्वपूर्ण विचार साझा करेंगे जो आपको इसके सार को सरलता और गहराई से समझने में मदद करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे एक दिव्य, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान बताया है। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है, भगवान उसकी भक्ति और प्रेम से कल्याण करते हैं। यह ज्ञान हमें सही मार्गदर्शन देता है और जीवन को सफल, समृद्ध और आनंदमय बनाता है। इसलिए गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए इसे बार बार पढ़ना और सुनना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप हर सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले गीता के विचारों को सुनते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बरसने लगे। इसके आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगें, धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होने लगे, रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ने लगे। आप इस दिव्य ज्ञान को गहराई से आत्मसात करना चाहते हैं तो हेडफोन लगाकर इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए साथ मिलकर गीता के अमूल्य उपदेशों को अपनाते हैं और अपने जीवन को सफल, सुखमय और धन्य बनाते हैं। गीता कहती है कि हर समस्या का समाधान भीतर है। जो इसे समझ लेता है वह अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ता है। उपदेश एक, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। कल्पना कीजिए कि एक किसान जो वर्षों से बंजर जमीन पर मेहनत कर रहा है, वह हर साल खेत में बीज बोता है पर फसल न होने के बराबर होती है। एक दिन वह गीता का यह उपदेश सुनता है और तय करता है कि वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा, फल की चिंता छोड़ देगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और एक दिन उसकी जमीन सबसे उपजाऊ खेत बन जाती है। अगर आप अपने जीवन में केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो डर, चिंता और असफलता आपको घेर लेती है, लेकिन अगर आप केवल कर्म पर ध्यान देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उपदेश 2, आत्मा
अजर अमर है। गीता कहती है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर को छोड़कर जैसे हम पुराने कपड़ों को बदलते हैं। एक लड़का जिसने अपने पिता को खो दिया गहरे दुख में था। उसकी माँ ने उसे गीता का ज्ञान श्लोक सुनाया। उसने समझा कि उसका पिता केवल शरीर छोड़कर गया है, आत्मा तो सदा के लिए अमर है। इससे उसे जीवन जीने की नई प्रेरणा मिली। अगर आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं तो जीवन को पूरी तरह जीने का साहस पा सकते हैं। उपदेश 3 क्रोध विनाश का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से विवेक नष्ट होता है। यह विवेकहीनता विनाश का कारण बनती है। एक बार एक राजा ने क्रोध में अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को कारागार में डाल दिया। बाद में उसने महसूस किया कि मंत्री ने उसे बचाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। यह घटना राजा को सिखाती है कि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाकर आप जीवन के हर निर्णय को सही और ठीक बना सकते हैं। उपदेश 4 जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि अतीत को लेकर पछताना व्यर्थ है। जो बीत गया उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। एक व्यक्ति की दुकान में आग लग गई। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने एक नई दुकान खोली जो पहले से भी ज़्यादा सफल रही। उसने महसूस किया कि पुरानी दुकान के खत्म होने से उसे नई शुरुआत का मौका मिला है। अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करने से आप जीवन में शांति पा सकते हैं। उपदेश 5 मन ही सब कुछ है। मनुष्य का मन ही उसे ऊंचाई तक ले जाता है और वही उसे नीचे गिरा सकता है। एक बार एक साधु ने एक गांव में जाकर कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुखों का कारण है, इसे साध लो और सब ठीक हो जाएगा। गांव वालों ने जब समझा तो उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। अगर आप अपने मन को सकारात्मक बना लेते हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। उपदेश 6 मोह से बाहर निकलो। मोह ही सब दुखों का जड़ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह इंसान को भ्रमित करता है और सही गलत का निर्णय लेने से रोकता है। एक साधु ने अपने शिष्य को एक पेड़ से लिपटे सांप की कहानी सुनाई। सांप पेड़ से इतना मोह कर बैठा कि उसने सोचा यह पेड़ ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन एक दिन जब पेड़ को काटा गया तो सांप नष्ट हो गया। साधु ने कहा, जैसे सांप पेड़ से बंधा था वैसे ही हम मोह से बंधे होते हैं। इससे मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है। अगर आप मोह से बाहर निकलकर सच्चाई को देखेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। मोह आपको आपकी क्षमता से बांधता है। उपदेश 7 लालच विनाश का कारण है। गीता में कहा गया है कि लालच एक ऐसा संबंध है जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। एक व्यापारी जिसने ज़्यादा धन कमाने के लालच में गलत तरीके अपनाए, एक दिन सब कुछ खो बैठा। उसने गीता का यह उपदेश सुना और समझा कि संतोष ही असली धन है। उसने अपने जीवन को दोबारा एक ईमानदार रास्ते पर डाला और खुशी पाई। लालच छोड़ने से आप शांति और संतोष पा सकते हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना ही असली सुख है। उपदेश 8 भय से मुक्ति पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान भय मुक्त होता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को लड़ने के भय में था। श्री कृष्ण ने उसे कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, यह तुम्हारा धर्म है, डरने की कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने यह बात समझी और पूरी शक्ति से लड़ा। डर से बाहर निकलकर हम हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से खड़े रह सकते हैं। उपदेश ना स्थिर बुद्धि का महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा, तूफान में पेड़ क्यों गिर जाते हैं लेकिन घास नहीं टूटती? संत ने कहा, क्योंकि घास लचीलापन रखती है और आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखेंगे और हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे तो कोई समस्या आपको हिला नहीं पाएगी। उपदेश 10 अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। गीता में कहा गया है
कि हर इंसान को अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए। एक मछली जो पानी में रहती थी सोचा कि पक्षी बनकर उड़ना बेहतर होगा, लेकिन जब उसने प्रयास किया तो असफल रही। जब उसने अपने स्वभाव के अनुसार पानी में तैरना शुरू किया तो उसे असली आनंद मिला। अपने स्वभाव को पहचानें और उसी के अनुसार कर्म करें, सफलता अपने आप आएगी। उपदेश 11। ध्यान और एक गता ध्यान ही आत्मा का मार्ग है। गीता में ध्यान को आत्मा की शक्ति का स्रोत बनाया गया है। एक तीरंदाज ने ध्यान का अभ्यास किया और अपनी एकाग्रता इतनी बढ़ा ली कि उसने हर बार अपने लक्ष्य को भेदा। ध्यान और एकाग्रता से आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उपदेश 12। सभी के प्रति समान दृष्टि रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को समान दृष्टि से देखना ही योग्य है। एक राजा ने अपने 2 पुत्रों को अलग अलग कार्य सौंपा। एक ने अमीरों की सेवा की और दूसरे ने गरीबों की। राजा ने कहा, तुम दोनों अलग दृष्टिकोण अपनाना, लेकिन सच्चा राजा वह है जो अमीर और गरीब को समान दृष्टि से देखे। समान दृष्टि रखने से आप जीवन में सच्चा संतुलन पा सकते हैं। उपदेश 13। सच्चा सुख भीतर है। गीता में बताया गया है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। एक राज ने अपनी दौलत खोने के बाद शांति की खोज की। गीता का यह उपदेश पढ़ा। उसने महसूस किया कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। भीतर की शांति और संतोष पाने से आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे। उपदेश 14। आत्म ही सत्य है। आत्मा अजय, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। यह शास्त्र में और नित्य है, यह शाश्वत नित्य है। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? संत ने उत्तर दिया, जो मरता है वह शरीर है, आत्मा तो शाश्वत है। यह शरीर को छोड़कर नया रूप लेती है, जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। राजा ने इस ज्ञान से मृत्यु का भय छोड़ दिया। अगर आप आत्मा को समझ ले तो जीवन में हर दुख और भय से मुक्त हो सकते हैं। उपदेश 15। समर्पण ही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप खुद को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह आपको हर बंधन से मुक्त कर देते हैं। एक भक्त जिसने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया, श्री कृष्ण को अपनी हर चिंता सौंप दी। इसके बाद उसे लगा कि जैसे सारी समस्याएं स्वतः सुलझ रही हैं। यह समर्पण का चमत्कार है। पूर्ण समर्पण से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। उपदेश 16। सच्चा योग भीतर का संतुलन है। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह भीतर का संतुलन और कुशलता है। एक युवा जो जीवन में बार बार असफल हो रहा था, गीता का यह उपदेश पढ़ा। उसने योग और ध्यान का अभ्यास किया, पाया कि उसकी सोच और निर्णय लेने की शक्ति बेहतर हो गई। धीरे धीरे वह जीवन में सफल हो गया। योग से मन, शरीर और आत्मा का संतुलन होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। उपदेश सच्चा त्याग क्या है? त्याग ही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा त्याग वह है जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग करते हैं। एक साधु जिसने अपने अहंकार का त्याग किया था, गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से भी अधिक संतोष और सुखी था। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। अहंकार और स्वार्थ का त्याग करने से आप सच्चा आनंद और संतोष पा सकते हैं। उपदेश 18। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और जिज्ञासा से प्राप्त होता है। एक महान विद्वान जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, एक साधारण किसान से जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख गया। उसने समझा कि विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। अगर आप विनम्र रहेंगे तो हर व्यक्ति से कुछ नया सीख सकते हैं। उपदेश 19। संसार एक माया है। गीता में कहा गया है कि यह संसार केवल माया है, इसे समझना ही सच्चा ज्ञान है। एक व्यापारी जिससे अपने धन की और संपत्ति को ही सब कुछ मान लिया था, वे गीता का यह उपदेश पढ़ा। उसने महसूस किया कि यह सब अस्थायी है,
इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा आत्मा की खोज में लगाई और सच्चा आनंद पाया। अगर आप माया को समझ लेंगे तो संसार की अस्थायी चीज़ें आपको विचलित नहीं करेंगी। उपदेश 20वां। भगवान हर जगह हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, हर जीव के भीतर हैं। एक बालक जो भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, एक साधु से सुना कि भगवान तो अपने हृदय में ही रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। उसने यह बात मान ली और महसूस किया कि भगवान हर जगह हैं। अगर आप हर व्यक्ति और हर स्थिति में भगवान को देखेंगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। उपदेश 21। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति से ही आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। एक गरीब महिला जी जो केवल अपनी भक्ति के बल पर भगवान से जुड़ी थी, एक दिन इतना प्रसिद्ध हो गई कि राजा भी उससे प्रेरणा लेने गया। भक्ति से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकते हैं। उपदेश 22वां। सच्चा संतोष ही सुख है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में है नहीं, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। एक ऋषि जो केवल एक वस्त्र में रहता था, सबसे ज़्यादा खुश और शांत था। संतोष पाने से आप किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। इन उपदेशों ने हमें सिखाया कि जीवन केवल कर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मा की खोज का नाम है। यह यात्रा बाहरी से आंतरिक है की ओर है। आखिरी संदेश। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने का सबसे सुंदर और गहरा मार्गदर्शन है। अगर आप इन उपदेशों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो न केवल आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं बल्कि जीवन में एक नई दिशा, अर्थ भी दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए? क्योंकि गीता केवल सुनने का नहीं, जीने का ग्रंथ है। और गीता का कौन सा उपदेश आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे से कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।